Good morning, my dear students. We have to start arithmetic mean. We have to start arithmetic mean. What is arithmetic mean? Mean means क्या होता है? कोई भी नंबर्स है उसका आप लोग को मीन फाइंड आउट करना है. मतलब क्या होता है? अपन क्या करते हैं, एवरेज पढ़े हो आप लोग. एवरेज में क्या होता है आपका फोर सपोज एक मिल्क मैन है, आपके घर में मिल्क दे रहे हैं, डिलीवरी कर रहा है, रोज मिल्क मैन आपको मिल्क दूध दे के जा रहा है. ठीक है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे समटाइम्स क्या हो गया, कुछ रीज़न से वो क्या हो गया, मिल्क आपको कम दिया. मंडे को सपोज 2 लीटर्स का आपका बेसिक आपका रिक्वायरमेंट है 2 लीटर, तो आपको 2 लीटर देता है. मंडे को 2 लीटर दिया, ट्यूसडे को आया बोला मैडम ऐसा हो गया या जो भी कारण होगा वो क्या 1 लीटर दिया. फिर वेडनेसडे को आया 2 लीटर दिया, थर्सडे को 2 लीटर दिया, फ्राइडे को बोलता है कि मेरे पास कम हो गया, हाफ लीटर दे. इस टाइप से तब क्या हो गया, 7 डेज़ का एवरेज क्या करेंगे, 7 डेज़ का मिल्क को प्लस कर लेंगे और 7 डेज से डिवाइड कर देंगे. दैट इज़ क्या हो गया, एवरेज हो गया, वही उसका मीन हो गया. वो क्या हो गया 7, दैट इज़ क्या होगा उसका एवरेज होगा, वही उसका मीन हो गया. अब देखिए, अब यहाँ पर आपका एरिथमेटिक मीन करना है. अभी अपन लोग एवरेज क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज मीन होता है. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज क्या हो गया आपका मीन हो गया. बट नाउ अपने पास एरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है. उसके लिए कुछ मेथड्स होता है. सिंपल आपका ए और बी एक 2 टर्म्स है, इसका मीन फाइंड आउट करना है. तो दैट इज क्या हो गया ए प्लस बी बाई 2, दैट इज क्या हो गया मीन हो गया. ए प्लस बी बाई 2, एरिथमेटिक मीन क्या हो गया आपका ए प्लस बी बाई 2. बट यदि आपको बोलेंगे कि ए और बी के बिटवीन 5 एरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, ए और बी के बिटवीन 5 एरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है. ए इंसर्ट 5 एरिथमेटिक मीन्स इन बिटवीन A and B, in between A and B. A और B के between A 1, 2, mean 1, mean 2, mean 3, mean 4, mean 5 और लास्ट में क्या हो जाएगा. अब आप देखिए एक मीन, 2 मीन, 3 मीन, 4 मीन, 5 मीन, ये 5 मीन इंसर्ट करना है. तो देयर वर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया 7 हो गया. नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया आपका 7 हो गया. ठीक, फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका, फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट में होगा वही आपका फर्स्ट टर्म होगा. लास्ट टर्म क्या हो गया, nth टर्म इसको बोलेंगे. लास्ट टर्म बोलो या nth टर्म, दैट इज क्या हो गया आपका, दैट इज क्या हो गया आपका b हो गया. लास्ट टर्म क्या हो गया आपका b हो गया. ठीक है, अब आप बोलोगे कि सपोज 13 करना है, ऑलवेज m1, m2, m3, m5, m6 इस तरह से नहीं लिखना है. आपको 13 टर्म इंसर्ट करना है. दैट मीन्स ये होता है कि 2 टर्म्स वी हैव ऑलरेडी, ए और बी आपके पास गिवन है. मैं यहाँ पर ए बी शो कर रहा हूँ करके ए बी नहीं होगा, कोई भी 2 टर्म्स आपके पास गिवन होगा. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा. 7 टर्म फाइंड आउट करना है, इंसर्ट 7 टर्म करना बोलेंगे तो दैट इज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा n+2 होता है. n+2, n क्या होता है नंबर ऑफ इंसर्ट ऑफ द टर्म्स होगा और 2 क्या होगा आपका फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया n+2. n आपका 7 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा. n आपका 11 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा. 11 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा 13 रहेगा. हियर इज n क्या आपका 5 है, n क्या आपका 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 7 हो गया. देखिए आप, दैट इज क्या हो गया b हो गया. अब आपके मन में डाउट आएगा कि जब तक मैं आपको स्टार्टिंग में अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कि जब तक अपने पास कॉमन डिफरेंस नहीं होगा और फर्स्ट टर्म नॉट गिवन होगा आप नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते. जब तक अपने पास कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं होगा और नेक्स्ट कॉमन फर्स्ट टर्म गिवन नहीं होगा और कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं होगा, आप वी कैन नॉट फाइंड द नेक्स्ट टर्म.
क्यों नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं? आपको सबको मालूम होना चाहिए कि a के बाद a प्लस d होता है, a प्लस 2d होगा, क्या होगा आपका a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d और ये आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इज इट क्लियर? तो जब तक आपके पास d नहीं होगा तब तक अपन क्या कर सकते हैं? वी हैव टू नॉट फाइंड आउट द, वी कैन नॉट फाइंड द नेक्स्ट टर्म, मीन्स टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, बट अब इन बिटवीन टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? अपन नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। अपन क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट टर्म में आपको बताया था, लास्ट टर्म जैसे होता है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। लास्ट टर्म d, फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस नंबर ऑफ टर्म 7, नंबर ऑफ टर्म्स 7 और d क्या है आपका? नहीं, b इज इक्वल टू a प्लस 6d, a को ट्रांसफर कर देंगे b माइनस a अपॉन 6, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b माइनस a अपॉन 6, b माइनस a अपॉन 6 हो गया d। अब जब d का वैल्यू हो जाएगा आप क्या कर लेंगे? a प्लस b माइनस a अपॉन 6, a प्लस 2 b माइनस a अपॉन 6, a प्लस 3 b माइनस a अपॉन 6, a प्लस 4 b माइनस a अपॉन 6, a प्लस 5 b माइनस a अपॉन 6। इस टाइप से आ गया। ये आपका फर्स्ट मीन हो गया, ये सेकंड मीन हो गया, ये थर्ड मीन हो गया, ये फोर्थ मीन हो गया, ये फिफ्थ मीन हो गया। इज इट क्लियर? इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। एरिथमेटिक मीन के लिए मेन जो है, कोई भी क्वेश्चन का अपन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द, अपन को सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? डी। यदि डी गिवन नहीं होगा, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा? सपोज 5 इंसर्ट करना है तो 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। 6 प्लस 7 टर्म करना है तो 7 प्लस 2 8 हो जाएगा। 3 टर्म करना है तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर मिडिल टर्म होने से एक टर्म होगा, मिडिल टर्म तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा प्रोग्रेशन में? 3 हो जाएगा। मिडिल टर्म होने से क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ टर्म प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा आपका? सपोज 6 और 9 में एरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, एक ही मीन होगा तो दैट इज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म 6 प्लस 9 अपॉन 2, 15/2 7.5, मतलब क्या हो गया? 6 7.5 और 9, 3 टर्म्स हो गया आपका। ओके ना? 3 टर्म्स हो गया। 2 टर्म्स है और मीन फाइंड आउट करना है तो सिंपल क्या हो जाएगा? a प्लस b/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, दैट इज क्या हो जाएगा आपका? मीन हो जाएगा। √2 + 1 √2 - 1, फाइंड द एरिथमेटिक मीन। एग्जांपल है √2 + 1 एंड √2 - 1 का एरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन क्या हो जाएगा आपका? एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू √2 + 1 प्लस √2 - 1 अपॉन 2। ये +1 - 1 कैंसिल हो गया, 2√2 अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया। मीन क्या हो जाएगा? √2। इसके बिटवीन का मीन क्या होगा आपका? √2। Find an AP inserting 3 arithmetic mean, 3 terms in between 11 and -5। ये भी एग्जांपल है आपका, बुक का एग्जांपल, CG
बोर्ड में जो मैथ्स का बुक है क्वेश्चन है insert 3 mean between 11 and minus 5. 11 and minus 5. ठीक है ना? 11 और minus 5. तो now here देखो, थोड़ा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ. 11 mean 1 mean 2 mean 3 और minus 5. तो how many terms? नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा बेटा आपको? नंबर ऑफ टर्म जितना इंसर्ट करना है उतना प्लस कर देंगे 2, उतना नंबर प्लस 2. क्या होगा आपका n प्लस 2, क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5. इज इट क्लियर? है ना? इंसर्ट करना है, जितना भी इंसर्ट करने बोलेंगे अपन क्या करेंगे n प्लस 2 कर लेंगे. n क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स होगा जितना आपको इंसर्ट करना है, मतलब उस पर सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट करना है. तो इंसर्ट हो जाएगा 5 टर्म्स, अब 3 टर्म्स आपको इन बिटवीन 3 टर्म्स फाइंड आउट करना है, इन बिटवीन 4 टर्म्स फाइंड आउट करना है, इन बिटवीन 5 टर्म्स फाइंड आउट करना है. तो प्लस 2 कर लेंगे. कितना कर लेंगे आप लोग? प्लस 2. ऑलवेज अपन क्या कर लेंगे? ऑलवेज प्लस 2 कर लेंगे. जितना भी टर्म्स आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा उस पर प्लस 2 कर लेंगे. ओके, तो उतना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द गिवन प्रोग्रेशन हो जाएगा. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन प्रोग्रेशन हो जाएगा. इज इट क्लियर? तब देखिए फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म दैट इज क्या होगा आपका 11. लास्ट टर्म क्या होगा आपका? l इज इक्वल टू माइनस 5. कॉमन डिफरेंस दैट इज क्या होगा आपका? यही आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है. तो दैट इज नाउ वी हैव टू राइट nth टर्म लिखो या फिर लास्ट टर्म लिखो. लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू t ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म. इज इट क्लियर? तो लास्ट टर्म yes माइनस 5. लास्ट टर्म कितना आपका? माइनस 5. फर्स्ट टर्म कितना? 11 एंड 5 माइनस 1 इंटू 11 इंटू ट्रांसफर 5 11 4 d. तो d इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 4 माइनस d कितना हो गया आपका? माइनस 4 हो गया. d कितना हो गया आपका? माइनस 4. तो देयरफॉर required 3 terms of given arithmetic progression. Arithmetic प्रोग्रेशन. क्या होगा arithmetic progression? 11 फर्स्ट टर्म आपका. सेकंड टर्म क्या होगा आपका? a प्लस d. सेकंड टर्म क्या होगा आपका? a प्लस d. a कितना है आपका? 11. d कितना है आपका? माइनस 4. तो दैट इज क्या होगा आपका? 7. फर्स्ट a फर्स्ट टर्म, फर्स्ट b. सेकंड मीन क्या होगा आपका? थ्री बी सी. सेकंड मीन क्या होगा आपका? a प्लस 2d. a कितना है आपका? 11 प्लस 2 इंटू माइनस 4 11 माइनस 8 दैट इज क्या होगा आपका? ठीक. फोर्थ मीन. थर्ड मीन क्या होगा आपका? a प्लस 3d. a कितना है आपका? 11 3 माइनस 4 11 माइनस 12 दैट इज क्या होगा आपका? माइनस.
तो टर्म्स क्या हो गया आपका 7 3 माइनस 1, तो आपका ए बी क्या बन जाएगा आपका 11 7 3 माइनस 1 माइनस 5। इज इट क्लियर? 11 7 3 माइनस 1 माइनस 5, माइनस 5 और 11 की 1 है, तो अपन क्या फाइंड आउट किए 7 3 और माइनस 1। Now similarly another question, example एक कर लेते हैं। Insert 7 terms between 22 and अब देखो 7 बोल रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा आपका 7 + 2 9। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा आपका 7 + 2 9। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका a = 22, लास्ट टर्म l = 47, कॉमन डिफरेंस दैट इज क्या हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, ठीक। तो वही लास्ट टर्म = a + n - 1 into d, लास्ट टर्म = a + n - 1 into d। तो लास्ट टर्म = 47, फर्स्ट टर्म = 22, नंबर ऑफ टर्म = 9 - 1 into d। -47 - 22 80। ये आपका 32 हो गया, 80 तो 48 में भी होता, इसमें जो मतलब 48 करते हैं वो भी होगा, कोई उसको कुछ नहीं होता। 48 करना 46 46
8 थे 24। आपका टर्म्स क्या हो गया, मीन क्या हो जाएगा, therefore रिक्वायर्ड मीन्स आर क्या हो जाएगा, 22 में 3 ऐड करेंगे, 25, 28, 25 में 22 में 28 में 3 ऐड करेंगे, 31 में 3 ऐड करेंगे, 34 में 3 ऐड करेंगे, 37 में 3 ऐड करेंगे, 40 में 3 ऐड करेंगे, 43। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है आपको, 7 टर्म फाइंड करना है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, एपी टर्म्स ऑफ एपीआर, टर्म्स ऑफ एपी क्या हो जाएगा, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43 एंड 46। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। ओके।